हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एच डी राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ में आपके साथ फिर आपस में बात करते हैं। बच्चों, आज का वीडियो विटामिन से लिया गया है और विटामिन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपकी नीट परीक्षा में नीट की परीक्षा जो 2021 में है होने वाली है, इसमें कितने भी क्वेश्चन जो आते हैं विटामिन से संबंधित उन क्वेश्चनों के बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज हमारे उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने नीट के कंपटीशन में बैठने के लिए अवेलेबल हैं, मतलब तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए विटामिन के चैप्टर से जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कम से कम इससे 4 या 3-4 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, चलते हैं आपको आपकी दुनिया में, विटामिन की दुनिया में, और वन बाई वन मतलब एक एक करके आपको इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन है विटामिन से वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, आज का पहला सवाल। हाँ तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए का नाम आपको बताने हैं। देखिए, आपके पास 30 सेकंड का आंसर है, मतलब आंसर देने के लिए 30 सेकंड है। आप अपना आंसर लगा भी सकते हैं। तो आप बताइए हमारे साथ क्या है इसका आंसर। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का नाम क्या है, मतलब इसका जो नाम है विटामिन ए का क्या नाम है। ऑप्शन में आपका पहला है कैल्सिफेरॉल, दूसरा है रेटिनॉल, तीसरा एसिटिक एसिड और डी है आल। आल का मतलब सब। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा नाम विटामिन ए का है। तो आप विटामिन ए का जो नाम है वो क्या है, जल्दी से बोलो। रेटिनॉल। किस पर आंसर जाएगा? रेटिनॉल पर। तो रेटिनॉल आपका सही आंसर है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन है दूसरा, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से ऑप्शन में दिया हुआ है रतौंधी, स्कर्वी, सूखा रोग या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो रतौंधी सही है। अगला है, इनमें से कौन विटामिन ए का स्रोत है? इनमें से कौन विटामिन ए का स्रोत है? इसमें आपको छांटने हैं कि किसमें ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए, पहला है संतरा, गाजर, धूप, इमली। क्या है इसमें? तो इसमें जो गाजर है वो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। क्लियर बच्चों? अगला ये चौथे क्वेश्चन पर, स्कर्वी रोग का कारण क्या है? स्कर्वी रोग का कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी और डी। तो जो स्कर्वी रोग होता है वो किसके कारण होता है? विटामिन सी की डिफिशिएंसी के कारण होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? विटामिन सी। पांचवा क्वेश्चन है आपका, रुधिर स्पंदन यानी ब्लड क्लॉट। क्लॉट का अर्थ होता है थक्का जमना। जब आपके शरीर पर या मनुष्य के शरीर पर कहीं चोट का निशान लग जाता है, घाव हो जाता है, तो रुधिर का बहना चालू हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में एक पीली सी पपड़ी जम जाती है, यानी ब्लड रुक जाता है, क्लॉट बन जाता है और घाव से रिसना बंद कर देता है। तो वही बात कह रहा है कि रुधिर स्पंदन के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो रुधिर स्पंदन के लिए आपकी विटामिन आवश्यक है ए, बी, सी या विटामिन के। आपको पता करना है कि इसमें कौन सा विटामिन रुधिर स्पंदन में भाग लेता है। तो कौन सा है? विटामिन के। क्लियर? चलिए छठा क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग का कारण क्या है? विटामिन बी1, विटामिन बी2, ये या डी। कौन सा है? विटामिन बी1। विटामिन बी1 के कारण बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कौन सी विटामिन का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो एस्कॉर्बिक एसिड कौन सी है? विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है। फिर कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, शाकाहारियों के लिए सर्वाधिक प्रोटीन युक्त स्रोत भोजन क्या है? तो आपको बताना है कि जो शाकाहारी भोजन होता है, शाकाहारी में प्रोटीन की मात्रा इनमें से किसमें होती है? तो देखिए, शाकाहारियों के लिए सर्वाधिक प्रोटीन युक्त स्रोत क्या है? पहला है मांस, अंडा, आलू, दाल। तो मांस मांसाहारी, ये भी वही है। आलू शाकाहारी है, लेकिन इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा नहीं। दाल, जो दाल है आपका बेस्ट
आंसर है दाल में। दाल जो है शाकाहारियों के लिए मुख्य प्रोटीन का स्रोत है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है 10वां 9 क्वेश्चन है, घाव भरने में कौन विटामिन मदद करता है? घाव भरने में कौन विटामिन मदद करता है? ए, बी, सी या डी? तो कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी। क्लियर बच्चों? इनमें कौन मोनोसैकेराइड्स हैं? आपको इसमें छांटने हैं कि 10वां क्वेश्चन है, इसमें कौन मोनोसैकेराइड्स है? तो मोनोसैकेराइड्स में आपका ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च या सेल्यूलोज, तो आपका ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स है। अगला कह रहा है विटामिन के आवश्यक है, विटामिन के किस में आवश्यक होता है? इससे पहले मैं आपको यह बताया था विटामिन के यानी रुधिर स्पंदन के लिए। तो भी आपके ऑप्शन में इस तरह से हो, श्वसन या यकृत में प्रोत्थ्राम्य का निर्माण जो रुधिर स्पंदन के लिए आवश्यक है, यही सही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ तक देखिए, मेरा वीडियो ये पूरा देखिए क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन का भंडार है। तो ये 12। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग निकोटिनिक एसिड के कारण होता है? निकोटिनिक एसिड, तो आपको बताने हैं कि निकोटिनिक एसिड के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो निकोटिनिक एसिड के कारण देखिए कौन सा रोग उत्पन्न होगा, पेलाग्रा, एटेट्स, स्कर्वी, बेरी। तो निकोटिनिक एसिड के कारण क्या हो जाता है? पेलाग्रा नामक रोग उत्पन्न होता है। कौन सा? पेलाग्रा नामक रोग। अगला है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया का कारण क्या है? पर्निशियस एनीमिया किस विटामिन के कारण होता है? तो ये आपको बताना है कि पर्निशियस एनीमिया जो है किस विटामिन के कारण होता है। तो उसका आंसर है आपका B12 के। क्या है? विटामिन B12। रिकेट्स किस विटामिन के कारण होता है? तो रिकेट्स आप जानते हैं कि विटामिन डी के कारण होता है। रिकेट्स यानी सूखा रोग, जो सूखा रोग है वो विटामिन डी के कारण होता है। थायमिन का दूसरा नाम क्या है? थायमिन का दूसरा नाम है विटामिन B1। क्या नाम है? B1। ध्यान रहे, विटामिन B1, B2, B3, B5, बी कॉम्प्लेक्सस विटामिन है आपकी, B12 है। तो कई प्रकार की विटामिन है बी की। तो उस बी में पर्टिकुलर विटामिन जो होती है वो थायमिन का दूसरा नाम, जो थायमिन का नाम है वो विटामिन B1 होती है। विटामिन ई की, अगला क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन ई की अगर कमी हो जाए शरीर में तो क्या होगा? बेरी, स्कर्वी, सूखा रोग या बंधता। तो आप में अगर मतलब जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? बंधता रोग उत्पन्न हो जाता है। बच्चा ना पैदा कर पाने की क्षमता हो जाती है, तो इसे कहते हैं बंधता रोग। कौन सा, ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको विटामिन दी गई है, विटामिन में उसके रोग, तो जो विटामिन की कमी से रोग है वो सही ना हो, कौन सा? तो यहाँ पर देखिए लिखा विटामिन डी रिकेट्स, तो सही है ये क्वेश्चन, ये आपका सही है। लेकिन जोड़ा नहीं छांटना है आपको कि वो विटामिन जो है उसके कारण वो रोग ना हो। तो विटामिन डी के कारण रिकेट्स से सही है। विटामिन के बंधता, ये देखिए विटामिन के बंधता यहाँ पर है, और आपने कहा है विटामिन ई की कमी के कारण बंधता, तो विटामिन के यहाँ पर अर्थात ये आपका गलत है, मतलब यही आपका सही है, ये जोड़ा सही नहीं है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये भी सही है। ये तो कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? तो बंधता सही। अगला कह रहा है कि विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है, हम पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे। अगला है विटामिन ई को क्या कहते हैं? विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल, नेप्थॉल, थायमिन या सभी, तो कहते हैं उसको क्या? टोकोफेरॉल। ठीक है बच्चों।